गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर अपना 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उस दिन अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट और सेक क्या होता है वो अपन ने देखा था। किस पे बेच होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। और उसमें क्या होता है, जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो अपन ने साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक को, कॉसेक को रिप्रेजेंट किया था। वो अपन पीबीटी अपन एच बी वाला देख लेता। उसके बाद में अपन ने उसको अपन एक टेबल बनाए थे, जिसमें एक टेबल को अपन को मैंने बताया था इसको याद रखना है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उसकी जो वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 0 होती है। फिर 1/2 निकला, 1/√2 निकला। उसके बाद में √3/2 और 1। इस तरह से कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी उत्पन्न क्या बनाई थी, टेबल। अब आपको सबसे पहले उस टेबल को बनाना आना चाहिए, और यदि याद रख सकता अच्छी बात है, लेकिन टेबल बनाना तो आने चाहिए। इससे अपन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज अपन एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डिग्रीज गिवन है और उसकी आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin 45 डिग्री cos 45। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको सारणिक जो टेबल है उसकी टेबल से वहां पर अपन को वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 की जगह 2 sin 45। यदि पर आप टेबल में देखोगे तो sin 45 की वैल्यू जो है 1/√2 थी, 1/√2। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। इसके बाद cos ऑफ 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/√2, तो 1/√2। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में सॉल्व करना है। 2 की जगह 2 sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 आल्सो 1/√2। अब अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 की जगह 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई, तो रूट हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2। √2 इंटू √2, जब ये उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और पीछे क्या जाएगा 2। अब ये 2 है, ऊपर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आप क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 2 sin 45 डिग्री cos 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह सिंपल वैल्यू रखनी है और आंसर फाइंड करना है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। थर्ड में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। वापिस वैसे का वैसे क्वेश्चन है, आपको वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर क्या मतलब, साइन 30 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर 2 इंटू, इसको लिखेंगे cos ऑफ 45 डिग्री और उसका होल स्क्वायर। इसके बाद में 3 ऑफ tan 60 डिग्री और उसका होल स्क्वायर। जो साइन स्क्वायर था इसका मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर, 2 cos 45 का होल स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर है, 3 tan 60 का होल स्क्वायर। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू अपन जानते कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 की जगह 1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू अपन ने देखी थी √3 थी, तो √3 का होल स्क्वायर, √3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। साइन 30 1/2 हो गया, इसके बाद में cos 45 1/√2 हो गया, और tan जो 60 है उसकी वैल्यू कितनी है, √3। वैल्यू पुट की, अब इसको सॉल्व कर लो आप। 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का, तो 1 का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 1/4 इसका क्या 2, 1/2 2 का 1/2, 3 इंटू। अब ये आप क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 ऐसे ही, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बच गया 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब आप इसके नीचे क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, इसके नीचे भी 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 में 4 डिवाइड 1 टाइम प्लस 1 4, ये हो जाएगा 4, और ये 4 टाइम 9 इंटू 4 के 36, तो आंसर 36 प्लस 4 40 में एक ऐड किया था 48।
1/4। ये आपका क्या देगा फाइनल आंसर। दिए गए क्वेश्चन में जो जो वैल्यू पुट करनी थी अपने टेबल की सहायता से वैल्यू पुट की, याद है तो अच्छी बात है, टेबल देख के उसमें वैल्यू पुट की और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको टेबल से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी में मैं करवा देता हूं आपको। 5 में क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर फिर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 प्लस cos और 40। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपन को वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो इधर ये आपके 5 की जगह था 5 cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो ये आप क्या करोगे 1/2 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्लस 4 ऑफ साइन स्क्वायर 30 था। साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है आपके 1/2, साइन 30 अपन जानते हैं 1/2 और इसका क्या ले लोगे होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू, 1045 की जो वैल्यू क्या होती है 1 होती है 1, तो 1 और 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री उसकी वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 1/√2, तो ये आप 1/√2 वैल्यू सही रखनी है। यदि वैल्यू गलत रखी तो आंसर निश्चित रूप से क्या आएगा, गलत आएगा। तो ध्यान से बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है। वापस चेक कर लेते 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 30 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 10 की वैल्यू 1 होती है 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 cos की 1/√2 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को सॉल्व करते हैं अपन, तो 5 की जगह तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या देगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1 की जगह √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2। ओके, इसके बाद में अपन कंटिन्यूस करेंगे इसको। 5 को 1/4 से तो 5/4 प्लस ये 4/1 होता है, 4 से 4 कैंसिल होता है, पीछे क्या बचेगा 1 और माइनस ऑफ 1 अपॉन ये 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू। अब देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ऊपर तक क्या आ गया 5/4 अपॉन यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेता तो क्या देगा 4 का 4 1 टाइम और ये 2 टाइम 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपके कंटिन्यूस में ये तो 5/4 अपॉन 2 प्लस 1 3/4 और ये आपका क्या हो जाएगा 5/4 और ये पलट क्या हो जाएगा आपके रेसिप्रोकल 4/3। इस 4 से 4 कैंसिल आउट तो पीछे आ जाएगा 5/3। इसका जो पूरा आंसर है वो क्या आना चाहिए 5/3। तो इस तरह से अपन दिए गए जो डिटरमिनेंट है दिए गए जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है उसमें अपन टेबल की सहायता से उसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद उसको इजी वे से सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से जो आगे वाले भी आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसी वे में दे रखे 6 7 8 और 9 और 10 तक। तो आप ऐसे करोगे 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके आराम से ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दिए गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन बहुत इजी वे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।